एनसीईआरटी के मॉड्यूल में देश के बंटवारे पर एक चैप्टर का मामला अब सियासी रंग लेता जा चुका है। दरअसल एनसीईआरटी के मॉड्यूल में कहा गया कि देश के बंटवारे के लिए 3 तत्व जिम्मेदार थे। इस मॉड्यूल के मुताबिक देश के विभाजन का ख्वाब जिन्ना ने देखा था। कांग्रेस ने इसे स्वीकार किया और माउंटबेटन ने इसका बंटवारा किया। इस मॉड्यूल में साफ साफ कांग्रेस का जिक्र किया गया है। इसे लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने एनसीईआरटी के मॉड्यूल को लेकर हमला बोला है। पार्टी नेता पवन खेड़ा ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि देश के विभाजन का मुख्य विलन आरएसएस था और इसमें हिंदू महासभा के साथ साथ मुस्लिम लीग की भी मुख्य भूमिका निभाई गई थी। और आपको बता दें कि एनसीईआरटी के मॉड्यूल में जिक्र किया गया है कि आखिरकार विभाजन का जिम्मेदार कौन था। उसमें ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी माउंटबेटन को जिम्मेदार ठहराया गया है, बल्कि यह भी बताया गया है कि जिन्ना का यह आइडिया था जिसे कांग्रेस ने स्वीकार किया और माउंटबेटन ने इसको इंप्लीमेंट किया या फिर इसको आपको जमीन पर उतारा। मिशन के इतिहास में 1938 बहुत महत्वपूर्ण तारीख है। आप पूछिए क्यों है महत्वपूर्ण, तो गुजरात में साबरमती के किनारे हिंदू महासभा का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, जिसमें यह स्पष्ट तौर पे कहा गया था कि हिंदू और मुसलमान एक देश में नहीं रह सकते। 1938। आइए आगे 1940, क्या यह है मॉड्यूल में? 1940 में इसी जुगलबंदी को आगे बढ़ाते हुए लाहौर अधिवेशन में, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में जिन्ना ने यही बात दोहराई थी। 1938 में सबसे पहले हिंदू महासभा ने यह बात रखी थी। 1940 में जिन्ना ने वो बात दोहराई थी। अब आइए 1942 में, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह तारीख भी नहीं लिखी होगी, है क्या? 1942 में क्या हुआ था ये लिखा है। अलायंस की सरकार बनी थी, लिखा है। हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की सरकार बनी थी। जब भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान हुआ, कांग्रेस ने तमाम प्रोविंशियल असेंबलीज से इस्तीफा दिया सड़क पर उतरने के लिए। उस वक्त हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने गठजोड़ किया, गठबंधन किया, सरकारें बनाई एनडब्ल्यूएफपी में, बंगाल में, सिंध में, और सिंध असेंबली में पार्टीशन का प्रस्ताव पारित हुआ। गठबंधन की सरकार थी हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की। लिखा है क्या उस मॉड्यूल में एनसीईआरटी में? आग लगा दीजिए इस किताब को अगर यह सब नहीं लिखा है तो। यह है हकीकत। यह हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की जुगलबंदी से पार्टीशन हुआ है। इतिहास के अगर सबसे बड़े विलेन कोई हैं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। पीढ़ियां उनको माफ नहीं करेंगी जो उनका योगदान रहा है। और एनसीईआरटी के मॉड्यूल को लेकर कांग्रेस के अलावा अन्य विपक्षी दलों ने भी हमला बोला है। हम आपको बता दें कि कांग्रेस के साथ साथ अन्य विपक्षी दलों ने भी एनसीईआरटी के इस मॉड्यूल पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी जब से आई है फर्जी काम बढ़ गए। बीजेपी के पास बहुत इंजन है। से भारतीय जनता पार्टी आई है, फर्जी काम बढ़ गए। आज ही मैं सुन रहा था यहीं पर पड़ोस में मुख्यमंत्री कह रहे कि डबल इंजन। अब इनके इंजन गिनो। मेयर एक इंजन, सांसद दूसरा इंजन, सांसद जी मंत्री हैं तो उनका भी एक इंजन छोटा सा, और प्रधानमंत्री वो इंजन, मुख्यमंत्री वो इंजन, डिप्टी सीएम वो इंजन, डिप्टी सीएम और एक और, तो इतने इंजन है। बताओ इतने इंजन, और क्या कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार। सच्चाई ये है कि न जाने कितने इंजन हैं, न जाने कितने इंजन हैं जो एक दूसरे को अब टक्कर मार रहे हैं। तो जब से भारतीय जनता पार्टी आई है फर्जी काम बहुत बढ़ गया है। एनसीईआरटी में ये किताब को शामिल करना चाहिए। मुस्लिम्स अगेन पार्टीशन बाय शम्सुल इस्लाम शामिल करिए उस किताब में, पढ़ाइए कौन था। और ये बार बार जो झूठ बोला जाता है ना पार्टीशन के बारे में, अरे भाई उस वक्त कितने मुसलमानों को वोट डालने का इख्तियार था? 2 या 3% को भी नहीं था जो इनकम टैक्स दे सकता था, जिसके पास जमीन थी या कोई कंडीशंस थे। मोर देन 90% करीब मुसलमान तो वोट ही नहीं डाल सकते। ये तो पूरे एलिटिस्ट राजा रजवाड़े बोलिए या जमींदार बोलिए, उन लोगों को इख्तियार था। शम्सुल इस्लाम किताब को शामिल करिए आप, मुस्लिम अगेन पार्टीशन बताइए। देखिए, आप
इतिहास को अगर देखेंगे तो हिंदू महासभा और आरएसएस हमेशा से टू नेशन थ्योरी का सपोर्ट करते रहे। विनायक दामोदर सावरकर ने जो अपनी किताब लिखी 1923 में हिंदुत्व, उसमें उन्होंने दो देशों की थ्योरी कही कि हिंदुओं के लिए एक अलग होना चाहिए, मुसलमानों के लिए एक अलग होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, जिन्ना हो, हिंदू महासभा हो और आरएसएस हो, ये सभी लोग भारत के विभाजन के पक्ष में थे। तो भारत के विभाजन के लिए आप सिर्फ कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा दें, ये ठीक नहीं है, या जिन्ना को जिम्मेदार ठहरा दें, ये ठीक नहीं है। आपको आरएसएस और हिंदू महासभा को पूरी जिम्मेदारी देनी पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने इस थ्योरी की कई बार फॉर्मली वकालत की। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारी सहयोगी मिलन शर्मा भी जुड़ गए। मिलन, देखिए, ये तो तय था कि जब से ये नए चैप्टर्स को जोड़े जाने की बात कही गई थी, कई चैप्टर्स जोड़े गए, मेरे ख्याल से 7 या 8 चैप्टर्स जोड़े गए, लेकिन इसी चैप्टर्स को लेकर ये बात कही जा रही थी कि सबसे ज्यादा घमासान, सबसे ज्यादा टकरार इसी पर होगी, और ऐसा होता हुआ दिख भी रहा है। मिलन, देखिए, एक स्पेशल मॉड्यूल है, हालांकि इसे सिलेबस में ऐड किया जाएगा या नहीं इस पर क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि ऐसे कई स्पेशल मॉड्यूल्स एनसीईआरटी की तरफ से निकाले जाते हैं। लेकिन जो साफ बात इसमें कही गई है वो यही कही गई है कि भारत के विभाजन में, यानी कि बंटवारे में, कांग्रेस का एक बहुत बड़ा हाथ था जिन्ना और माउंटबैटन के साथ। ये भी कहा गया है कि कांग्रेस लीडर सोचते थे कि पार्टीशन अनिवार्य थी, लेकिन वो अनिवार्य नहीं थी, क्योंकि उसे 6 महीने पहले तक तो सीरियसली भी नहीं लिया गया था। तो ये भी लिखा गया है कि कांग्रेस ने पार्टीशन को माना, उसका विरोध नहीं किया, और इसीलिए पार्टीशन हो गया और आगे जाकर और भी अराजकता फैली भारत में। इसमें यह भी लिखा गया है कि कश्मीर की जो आज जो मुद्दा है, जो कश्मीर को लेके जो प्रॉब्लम्स आई, वो भी विभाजन की वजह से थी, क्योंकि कई ऐसे देश हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कश्मीर के मुद्दे को लेकर भारत के साथ नहीं खड़े हुए, और इसीलिए बाकी जो पाकिस्तान है उसका साथ देते रहे, और इसीलिए भारत को अपना डिफेंस इक्विपमेंट बढ़ाना पड़ा, भारत को अपनी सुरक्षा के लिए और चीजें करनी पड़ी। तो ये सारे एक क्रम में इस एनसीईआरटी में लिखे गए हैं। हालांकि इस पर सियासत की जा रही है, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये क्यों नहीं बताया जा रहा कि मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा एक साथ थे प्रोविंशियल चुनाव लड़ने के लिए। हालांकि हिंदू महासभा ने पहले ये कहा था कि भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और मुसलमान उसमें रहें, लेकिन हिंदू तौर तरीके ज्यादा फॉलो होने चाहिए। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा साथ आने पर भी हिंदू महासभा ने कभी अपनी जो मूल आइडियोलॉजी थी वो नहीं छोड़ी, इसलिए उनका साथ लंबा नहीं चला, लेकिन कांग्रेस इस पॉइंट को बार बार उठाती हुई आई है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मिलन आपका। मिलन हमें बता रही थी कि देखिए किस तरीके से अब ये सियासी घमासान सरकार और विपक्षी दलों के बीच में बनता जा रहा है।